एक अधूरी मोहब्बत रोमांटिक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक खूबसूरत रोमांटिक कहानी जो प्यार, इमोशंस और अधूरी ख्वाहिशों से भरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहली मुलाकात। दिल्ली की ठंडी शाम थी। सूरज ढलने को था और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। भीड़ भाड़ वाली सड़क किनारे एक कैफे में बैठी थी अहाना। लंबी, घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत। वहीं कैफे के एक कोने में बैठा था आरव, एक स्मार्ट, हैंडसम लड़का जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आरव एक लेखक था जो अपनी अगली कहानी के लिए कुछ नया अनुभव करना चाहता था। अचानक से बारिश तेज हो गई और कुछ लोग भीगने से बचने के लिए कैफे में आ गए। उसी भीड़ में से किसी ने अचानक से अहाना की कॉफी टेबल से टकराकर उसका कप गिरा दिया। कप गिरने से पहले ही आरव ने तेजी से कप को थाम लिया। आपकी कॉफी गिरने से बच के मुस्कुराते हुए कहा। अहाना ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू, वैसे आप काफी तेज हैं। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां, उस पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अहाना एक फैशन डिजाइनर थी जिसे अपनी दुनिया में खोए रहना पसंद था। दूसरी ओर आरव को कहानियों में जीना पसंद था। दोनों की दुनिया अलग थी, फिर भी एक दूसरे की बातें सुनने का मन करता था। आरव अक्सर कहता, तुम्हारी आंखों में एक पूरी किताब छुपी है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। अहाना उसकी इस बात पर हंस देती, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कैफे में कॉफी पर चर्चा, कभी पार्क में टहलना और कभी बेवजह देर रात तक फोन पर बातें। प्यार का एहसास। एक दिन आरव ने अहाना को इंडिया गेट पर मिलने बुलाया। वह खास दिन था, अहाना का जन्मदिन। जब अहाना वहां पहुंची तो आरव ने उसे एक खूबसूरत गुलाब का फूल दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए, क्योंकि यह गुलाब भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। अहाना ने गुलाब लिया और हल्के से कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? आरव ने बिना एक पल की देर किए कहा, तुम मेरे लिए मेरी अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत चैप्टर हो। उस रात तारों के नीचे दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात कह दी। आरव ने अहाना का हाथ थामा और कहा, मुझे नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। मुश्किलें और दूरियां प्यार की शुरुआत होती है, तो उसकी राहें हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अहाना को एक बड़ी नौकरी का ऑफर आया, पेरिस में। ये उसके सपनों की नौकरी थी, लेकिन इसका मतलब था आरव से दूर जाना। क्या तुम्हें जाना जरूरी